तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं टेलेनसेफ्लॉन। ठीक, इसके नीचे जो वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर होता है डायनसेफ्लॉन, और यहाँ पर ये जो वाला पार्ट है इसको रैम्बोसेफ्लॉन कहते हैं, जिसमें दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले नंबर का पार्ट होता है मेटेनसेफ्लॉन, ठीक है, इसके बीचों बीच में क्या होता है, मेसेनसेफ्लॉन होता है, मतलब मिड ब्रेन होता है, ठीक है, जस्ट उसके नीचे होता है मेटेनसेफ्लॉन, मेटेनसेफ्लॉन होता है, और मेटेनसेफ्लॉन के बाद होता है मेसेनसेफ्लॉन, माइलेनसेफ्लॉन, ठीक है। तो ये ब्रेन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और सब में अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम लाइनर डायग्राम के अकॉर्डिंग बता चुके हैं कौन में कौन सा स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। तो फिश की अगर बात करें तो फिश का जो हैबिटाट जो होता है, मतलब वहां पर जो रहता है, उसके अकॉर्डिंग इसके ब्रेन का भी फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो फिश जो रहती है पानी में रहती है, तो पानी में रहती है तो केमिकल के लिए बहुत ही सेंसिटिव होती है, ठीक है, क्योंकि पानी में जो भी केमिकल है उसका भोजन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। और क्या होता है कि उसके पोस्चर और बैलेंस के लिए भी क्या है, ब्रेन क्या मॉडिफाई है इसका, किस तरीके से, वो हम सामने अब समझाने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे ऊपर की स्ट्रक्चर से जब हम जाएंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर जो है उस सैक लाइक स्ट्रक्चर से इसमें दो जो किससे निकले हुए हैं, सेरेब्रल ब्रेन जो है या टेलेनसेफ्लॉन जो है, ठीक है, उससे क्या हुए हैं, दो आउटग्रोथ निकली हुई है, ठीक है। इन आउटग्रोथ जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स के द्वारा जो लगे हुए हैं, सेक लगे हुए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी सैक बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ऑल्फैक्टरी सैक जो रहते हैं वो एक नैरो लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक बोला जाता है, ठीक है। अब ऑल्फैक्टरी ट्रैक ऑल्फैक्टरी टैग का या ऑल्फैक्टरी सैक का जो काम है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या होता है, सबसे मेन फंक्शन, क्योंकि ये वेल डेवलप्ड है, सैक लाइक स्ट्रक्चर से बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो इसमें मेन फंक्शन क्या है, क्योंकि ये केमिकल के मतलब पानी के अंदर रहता है, तो भोजन में केमिकल की प्रति क्या सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। इस कारण इसके जो ऑल्फैक्टरी सैक है वो बड़े हैं, वेल डेवलप है, ठीक है। अब अगर बात करें तो इसकी ब्रेन जो है, ठीक है, उसकी अगर बात करें तो ये क्या है, बिना दो पार्ट में डिवाइड नहीं रहता है। मोस्टली क्या है कि अगर हम इसके बाद में ब्रेन पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि और भी ब्रेन में क्या है, इनके बीचों बीच से क्या है, एक फेरोलाइक या ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, पर फिश में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, फिश वाले ब्रेन में ऐसा नहीं होता है। तो जो सेरेब्रल ब्रेन जो है, ठीक है, उसके ऊपर वाली डोर्सल वाली एरिया जो है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक, तो ये वाला जो एरिया रहता है इसको बोलते हैं पेलियम, ठीक है। इसके ऊपर की रूफ मतलब छत को क्या बोलते हैं, पेलियम। सेरेब्रल ब्रेन की बात करें, ठीक है, ब्रेन की बात करें, उसके नीचे वाला जो पार्ट रहता है सेरेब्रम का, जो ब्रेन वाला पार्ट रहता है, उसके लेटर साइड की दीवार को क्या बोला जाता है, कॉर्परा स्ट्रिएटा बोला जाता है, ठीक है, जो अलग अलग टाइप से मोटा या थिन हो सकता है अलग अलग ब्रेन्स में, पर इसमें अगर देखा जाए तो ये थिक होता है, इसकी पेलियम जो रहती है वो थिक रहती है, ठीक है। अब जस्ट इसके नीचे की बात करें, डायनसेफ्लॉन की बात करें, तो डायनसेफ्लॉन में विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। अगर इसकी सेरेब्रल ब्रेन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कोई भी मीडियन फेरो इसमें प्रेजेंट नहीं रहती, इसके सेरेब्रल हेमिस्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करती, ठीक है। ऑल्फैक्टरी जो ट्रैक जो रहता है वो कैसा रहता है, थिक रहता है। लोब, अगर ऑल्फैक्टरी लोब की बात करें तो लार्ज होते हैं और कैसे होते हैं, होलो होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, खोखले होते हैं, बीच में एक केविटी पाई जाती है। अब इनके बीच में जो केविटी पाई जाती है उसको बोलते हैं, केविटी को राइनोसील बोला जाता है, इसकी बीच की केविटी को, ठीक है, क्या बोला जाता है, राइनोसील बोला जाता है ऑल्फैक्टरी की केविटी को, ठीक। अब नेक्स्ट इसकी बात करें, डायनसेफ्लॉन सेकंड नंबर का हमारा ब्रेन जो होता है, उसमें अगर देखा जाए तो ये सेरेब्रम से क्या होता है, कवर्ड रहता है, पूरी तरीके से क्या रहता है, कवर्ड देता है, ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए इसकी डोर्सल सरफेस कैसी रहती है, थिन रहती है। डायनसेफ्लॉन की अगर बात करें तो उसकी डोर्सल सरफेस थिन रहती है और हाईली वस्कुलर नर्व्स उसमें पाई जाती हैं। तो हाईली वस्कुलर जो नर्व रहती हैं डोर्सल साइड में, ये डोर्सल व्यू है, यहाँ पे ये पिंक कलर की जो हमने बताई है, ठीक है, ये यहाँ पे पिंक कलर के जो स्ट्रक्चर्स है, तो इसको बोलते हैं क्या, ये हाईली वस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स यहाँ पर पाई जाती हैं और इनको बोला जाता है एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर ब्लड की सप्लाई अधिक होती है और यहीं पर क्या है कि आउटग्रोथ या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकली हुई रहती है जिसको पीनियल बॉडी बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, पीनियल बॉडी बोला जाता है।
अब जस्ट इसके नीचे की ओर जाते हैं तो वहां पर एक स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है। ये वाले स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें हम इस वाले डायग्राम से समझे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर नीचे की ओर जाएं तो इसमें क्या है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। किसके नीचे की बात कर रहे हैं? पेलियम की बात कर, सॉरी पिनियल बॉडी के नीचे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके नीचे की ओर जाते हैं तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? इनफुंडिबुलम बोला जाता है, ठीक है। इनफुंडिबुलम बोला जाता है। अब इसके दोनों लेटर साइड में, किसके? इनफुंडिबुलम के दोनों लेटर साइड में इंफीरियर लोब प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये इंफीरियर लोब जो है वो ओनली फिश में पाए जाते हैं और दूसरी क्लास में हमको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इनफुंडिबुलम के नीचे की ओर जाएंगे तो वहां पर क्या है कि और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की आउटग्रोथ होती है। उसको बोलते हैं हाइपोपाइसिस, ठीक है। क्या बोला जाता है? हाइपोपाइसिस बोला जाता है। इसी का नाम आप दूसरे नाम से जानते हैं, इसका नाम है प्यूपिटरी ग्लैंड, ठीक है। इनफुंडिबुलम के नीचे की ओर लटकी हुई रहती है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहती है उसके साइड में भी क्या है? एक सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन सेक लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है सैकस बस्कुलस बोला जाता है, ठीक है। ये भी क्या है? फिश में एक स्पेशलिटी स्ट्रक्चर्स है, फिश के अलावा दूसरे क्लास में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के दोनों जो सैकुलस जो रहता है उसके साइड से क्या है? जहां पर मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है, ठीक है, उसके डोर्सल एरिया में सॉरी वेंट्रल पार्ट में क्या है? दो नर्व्स निकली होती हैं, पेयर नर्व्स निकली हुई रहती हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब हमने दो चीज यहाँ पर याद रखना, सबसे मेन चीज कि फिश के ब्रेन में दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, दूसरी क्लास के ब्रेन में नहीं देखने को मिलते। सबसे पहला, क्योंकि हमको यहाँ पर कॉम्पिटेटिव स्टडी करना है, मतलब तुलनात्मक स्टडी करना है, तो हमको पता होना चाहिए कौन से ब्रेन में कौन सा एक अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक इंफीरियर लोब जो फिश में पाया जाता है और सैकस बस्कुलस स्ट्रक्चर्स फिश में पाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी 4 क्लासेस आने वाली हैं उनमें ये स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलो, इसको लोबी इंफीरियर भी बोला जाता है। इंफीरियर लोब को लोबी इंफीरियर भी बोला जाता है, जो इनफुंडिबुलम जो रहता है उसके लेटर साइड में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो स्ट्रक्चर है सैकुलस बैकुलस जो है उसका फंक्शन क्या है? ये प्रेशर रिसेप्टर होता है, ठीक है। पानी का जो प्रेशर रहता है उसको क्या करता है? रिसीव करता है, ठीक है। चलो, अब इनफुंडिबुलम जो है उसके एंटीरियर पार्ट में दो स्ट्रक्चर्स, दो एक नर्व्स निकली रहती हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, क्रॉस करती हैं, जिसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिक किस्मा बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? ऑप्टिक किस्मा बोला जाता है। और सेरेब्रल ब्रेन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो सैकुलस जो है ऑल्फैक्टरी सैक है उससे दो नर्व्स या वन पेयर नर्व्स निकली हुई रहती हैं, दोनों साइड से आती हैं। ये जो नर्व्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं? जीरो नर्व बोला जाता है। और दोनों जीरो नर्व क्या है? एक सेरेब्रल ब्रेन जो रहता है उसमें एक पोर पाया जाता है, उसमें जाकर क्या हो जाती है? बीच बीच से निकल जाती हैं, ठीक है। तो इस पोर को न्यूरापोर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? न्यूरापोर बोला जाता है। तो ये भी एक अलग पहचान देता है फिश के ब्रेन को, ये दोनों स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एक अलग पहचान देता है। अब ये जीरो नर्व जो है उसमें बीच में क्या है? गैंग्लियन पाए जाते हैं। गैंग्लियन मतलब क्या है? नर्व का गुच्छा पाया जाता है, ठीक है, इनके बीचों बीच में। तो ये जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं वो फिश के ब्रेन को अलग करते हैं सब दूसरी क्लासेस से, ठीक है। चलो, अब आते हैं हम मीसेंसेफ्लॉन की बात करें। मीसेंसेफ्लॉन मतलब मध्य का ब्रेन जो रहता है, मिड ब्रेन जिसको बोलते हैं। तो मिड ब्रेन जो रहता है मिड ब्रेन की रूप को, मिडिल रूप को क्या बोला जाता है? टेक्टम ऑप्टिकम बोला जाता है। टेक्टम ऑप्टिकम बोला जाता है। और इसके सर्कुलर पफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं, पफ लाइक स्ट्रक्चर्स मतलब ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? ऑप्टिक लोब बोला जाता है। इन ऑप्टिक लोब का दूसरा नाम भी है कॉर्पा बेल्जीमिना, एक दूसरा नाम है ऑप्टिक लोब का, ठीक है। ये अक्सर ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है तो इसको भी याद रखना है आपको। और ये कवर्ड किससे रहता है? सेरेब्रल गैंग्लियन से कवर्ड रहता है मिडिल ब्रेन जो रहता है, मीसेंसेफ्लॉन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मीसेंसेफ्लॉन से नर्व्स निकलती हैं, थर्ड नर्व निकलती है जो मिड ब्रेन के फ्लोर से निकलती है,
फिर निकलती है फोर्थ ब्रेन, ये भी रूफ से निकलती है, मिड ब्रेन के, ऑप्टिक लोब के और सेरेब्रल ब्रेन के बिटवीन, बीच में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, चलो इसमें एक और स्ट्रक्चर्स होता है मिड ब्रेन की अगर बात करें तो वेंट्रल लैटरल वाल जो रहती है मिड ब्रेन की, वेंट्रल लैटरल वाल मतलब नीचे की ओर अगर बात करें, ठीक, उसमें स्ट्रक्चर्स पाया जाता है कूदा सेरेब्राई ब्रेन पाया जाता है। इस टाइप का ब्रेन जो समझाएंगे उसमें ये चीजें समझ में आएंगी कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहती है। ठीक है, फिर हम हाइंड ब्रेन की बात करें मेटेनसेफ्लॉन, तो मेटेनसेफ्लॉन ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो मेटेनसेफ्लॉन का दूसरा नाम है सेरेबेलम ब्रेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, सेरेबेलम ब्रेन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है इसमें हम अभी बताएंगे। तो यहाँ पर सब में एक केविटी पाई जाती है, केविटी मतलब एक खाली स्पेस पाया जाता है ब्रेन के बीच में, उन केविटी का सबका अलग अलग नाम है। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी लोब की अगर बात करें तो उसकी केविटी को राइनोसील बोला जाता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर की जो केविटी रहती है उसको सेकंड वेंट्रिकल और सेकंड वेंट्रिकल बोला जाता है। ठीक है, और सेकंड वेंट्रिकल का दूसरा नाम क्या है, पैरासील है। ठीक है, मतलब क्या, सेरेब्रल जो ब्रेन है उसके बीच में जो केविटी पाई जा रही है उसको बोला जाता है क्या, पैरासील बोला जाता है। ठीक है, अब पैरासील एक छिद्र के द्वारा, यहाँ पर एक छिद्र मतलब शॉर्ट सा छिद्र पाया जाता है जो डायोसील में जाकर ओपन होता है। ठीक है, एक दूसरे से मिलाता है, उस छिद्र को बोला जाता है फोरामेन ऑफ मोनेरो। ठीक है, उसको बोला जाता है। उसके बीच में यहाँ पर डायनसेफ्लॉन होता है, डायनसेफ्लॉन की केविटी को डायोसील बोला जाता है। ठीक, ऑप्टिक लोब में जो केविटी पाई जाती है उसको ऑप्टिक या ऑप्टोसील बोला जाता है। ऑप्टोसील और डायोसील जिसके द्वारा मतलब एक दूसरे से फ्यूज होती हैं, वहां पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको आइटर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसको आइटर बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पर अगर इसकी बात करें सेरेब्रम ब्रेन जो है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ये बड़ा टाइप का स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, काफी बड़ा स्ट्रक्चर्स है, तो इसकी जो दीवार जो है वो फोल्डेड है, रफ लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, अब बड़ा होने का रीजन क्या है इस वाले फिश के ब्रेन में? सबसे बड़ा रीजन ये है कि फिश जो रहती है कहीं भी मुड़ जाती है, किसी भी डायरेक्शन में सडनली मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये सेरेबेलम वाला जो पार्ट रहता है हमारे बॉडी को क्या करता है, बैलेंसिंग करने का काम करता है। मतलब जिस भी एनिमल्स को जितनी सडनली बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी उसका ये वाला पार्ट बहुत ही डेवलप रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें फोर ब्रेन की बात करें तो जिस भी एनिमल्स में इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, समझ, ये सब चीजें जितनी जल्दी जिसको चीजें क्लियर होती हैं उसका फोर ब्रेन हमेशा बड़ा रहता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेटा वाला पार्ट या हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन का फंक्शन क्या रहता है? यहाँ पर हाइंड ब्रेन का मेन फंक्शन रहता है कि हमारा ऑटोनर्वस सिस्टम जो रहता है। ठीक है, ऑटोनर्वस सिस्टम मतलब हार्ट रेट हुई, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ। ठीक है, ये सब चीजों को कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेटा वाला पार्ट जो रहता है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, अब बात करें डायोसील या डायनसेफ्लॉन का फंक्शन क्या होता है? तो डायनसेफ्लॉन का फंक्शन यहाँ पर रहता है कि आपकी जो भी आंतरिक क्रिया है, ठीक है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक, तो मतलब क्या है कि जिस भी एनिमल्स की हम बात करें, फिश या दूसरे एनिमल्स की हम बात करें, तो क्योंकि हमको तुलना के मतलब स्टडी करना है, तो उसके लिए मतलब जिन भी एनिमल्स में अगर हम देखें कि यहाँ पर फोर ब्रेन हमने बता दिया है कि इंटेलिजेंस जिसका फोर्थ ब्रेन बड़ा रहेगा वो इंटेलिजेंस रहेगा। ठीक है, उसको समझने की शक्ति ज्यादा रहेगी। ठीक है, और सेरेब्रम जिसका बड़ा रहेगा मतलब क्या है, उस बॉडी बैलेंसिंग अच्छी रहेगी उसकी। ठीक, तो यहाँ पर हम अब आगे जाते हैं, स्ट्रक्चर्स की फिर से बात कर लेते हैं। तो हमने बताया था सेरेब्रम का ऊपर वाला पार्ट, रूफ वाला पार्ट। ठीक है, रूफ वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पेलियम बोलते हैं। तो इसकी जो पेलियम जो है वो कैसी है? थिक है। ठीक, और इसके नीचे वाले वेंट्रल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? वेंट्रल लेटरल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्पस स्ट्रिएटा बोलते हैं। ठीक है, ये भी इसमें थिक है। इन दोनों के थिक होने से इसकी पैरासील कैसी है? नैरो है। ठीक, नेक्स्ट इसकी बात करें कि यहाँ पर एक क्या है? प्लेक्सस पाए जाते हैं। किसके प्लेक्सस? ब्लड वेसल्स के प्लेक्सस, मस्कुलर। तो इस प्लेक्सस को बोला जाता है एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस बोला जाता है। और एंटीरियर पैराइड प्लेक्सस से ही क्या है? पीनियल बॉडी निकली हुई रहती है। पीनियल बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। इसके जस्ट पीछे की ओर क्या है? ऑप्टिक लोब प्रेजेंट रहता है। ठीक, ऑप्टिक लोब भी इससे क्या रहता है? बड़ा होता है। ठीक है, पर किससे कंपेयर करें? अगर ऑल्फैक्टरी लोब से कंपेयर करें तो ऑप्टिक लोब इसमें छोटा रहता है। ठीक,
नेक्स्ट इसके पीछे की ओर जाएंगे तो सेरेबेलम ब्रेन वाला पार्ट रहता है जो इसका क्या है बड़ा रहता है और जिसको किसको कवर करते हैं ऑप्टिक लोब के ऊपर भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसकी जो बीच में जो कैविटी पाई जाती है इसको क्या बोला जाता है, मेटासील बोला जाता है। ठीक है, मेटासील और डायोसील जिस छिद्र के द्वारा मायोसील में ओपन होती है उस छिद्र को बोलते हैं सेरेबेलम एक्वाडक्ट बोलते हैं या इसको आइटर भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके पीछे की ओर क्या रहता है, एक फिर से ब्लड वेस्कुलर्स या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या ब्लड वेसल्स अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और यहाँ पर इस वाले एरिया को क्या बोला जाता है, पोस्टियर कॉराइड प्लेक्सस बोला जाता है। ठीक है, और इसके यहाँ ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इस सेरेबेलम ब्रेन और किसके बीच में, मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है उसके बीच में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के द्वारा हमने ब्रेन को समझा फिश के।